हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा फ्रॉम एस इंस्टीट्यूट। और बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री फॉर 9th एंड 10th क्लास। अब आप बोलोगे कि भैया सेम टॉपिक 9th और 10th क्लास के लिए कैसे हो सकता है? तो भैया मैं बोल रहा हूं सिर्फ हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, केमिस्ट्री के बेसिक्स पढ़ रहे हैं। और बच्चों मेरे अकॉर्डिंग ये केमिस्ट्री की बेसिक चाहे 9th क्लास हो, चाहे 10th क्लास हो या 11th और 12th हो, कोई भी हो, ये बेसिक्स है, वो हर पर्सन को याद होना चाहिए। और बच्चों सिर्फ समझ में नहीं आना चाहिए, रटा होना चाहिए। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं एमटीआर, मुझे तो रट लो। अब आप बोलोगे भैया कि यार उनको इतना सारे को कैसे रटेंगे? बच्चों थोड़ा समझ में तो आना चाहिए। लेकिन बच्चों आप लोग मुझे बताइए, जब हम बचपन में जब पैदा हुए थे तो हमारे पेरेंट्स हमको कुछ एबीसीडी वगैरह याद करवाते थे, नहीं करवाते थे? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ये याद करवाते थे, नहीं करवाते थे? क्या हमको तब पता था कि ये सब क्या होता है? हमको सब कुछ याद हो गया। और जब हमने फर्स्ट टाइम बॉल या फिर एप्पल वगैरह देखा तो फिर हमने बोला अच्छा ये है सी फॉर कैट, ये है बी फॉर बॉल। तो बच्चों हम लोगों को पहले ये याद करना है, उसके बाद में हम लोग एप्लीकेशंस करने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि भैया इतने सारे को हम लोग रटेंगे कैसे? तो बच्चों हम लोग इन बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में ट्रिक्स हम आपको बताने वाले हैं। हम सब मिलके, आप और मैं दोनों का इंपॉर्टेंट मुझे यहां पे चाहिए, तो बच्चों हम लोग इसको याद कर लेंगे। और बच्चों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टिप्स पे होना चाहिए। नोट साइड में आपको कुछ भी पूछा जाए इसमें बेसिक्स में पूरा टिप्स याद होना चाहिए। तो मान लेना पूरी केमिस्ट्री आपके हाथ में होगी। इसीलिए बच्चों ने इसका टाइटल दिया है, इसको याद कर डाला तो केमिस्ट्री झिंगालाला। ओके, तो बच्चों हम शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले बच्चों आपको बता दूं कि हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए चैप्टर लाइफ प्रोसेस के लिए 3 वीडियोस बच्चों अपलोड कर चुके हैं। उसमें जो टॉपिक अभी चल रहा है वो डाइजेशन चल रहा है और बच्चों ये आगे कंटिन्यू कर रहा है। बच्चों हम लोगों ने अभी ये 10th क्लास की शुरू हुआ है बायो का, देन इसके बाद में 10th क्लास फिजिक्स का भी इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर शुरू होने वाला है, उसकी सीरीज अलग से चलेगी। लाइफ प्रोसेस की सीरीज अलग से चलेगी। सेम 9th क्लास के लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग चलने वाला है। मैंने 9th और 10th दोनों के लिए बच्चों केमिस्ट्री का शुरू करवा दिया है। तो बच्चों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तीनों के लिए बच्चों एक साथ नोट्स नहीं बनाना। आपको क्या करना है? सेपरेटली नोट्स बनाना है, सेपरेटली नोट्स बनाना है। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप एक अलग अलग कॉपी बनाना है। आपको क्या करना है? सेम कॉपी यदि आप बनाते हो ज्यादा पेजेस वाली, तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देन आप सेपरेटली नोट्स याद कर सकते हो। नोट्स बनाओ, देन अपन उनको याद करेंगे बच्चों। तो हम शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, सब ये नोट्स तैयार कर लीजिए, साथ साथ लिखना है। जहां आपको स्पीड तेज लग रही है स्पीड स्लो कर सकते हैं यूट्यूब पे, जहां आपको स्पीड फास्ट लग रही है आराम से स्लो कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोग नोट्स साथ साथ बनाइए। तो हम शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों बिल्कुल बेसिक्स होंगे, इवन 10th क्लास वाले को पता चलेगा कि यार ये सब तुम लोग 9th में पढ़ चुके हैं तो क्यों पढ़ाया जा रहा है। मेरा मानना है बच्चों, मेरा मानना है ये आपको याद रहा बेसिक, पूरी 10th क्लास आपके हाथ में आ जाएगी। हम ये बेसिक्स अलग से पढ़ने वाले हैं। देन पूरी केमिस्ट्री 10th क्लास की केमिस्ट्री की जो केमिकल जितनी भी रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस, उनकी मास्टर रिएक्शन बना के याद करने वाले हैं। सोचो बच्चों हम लोगों को यदि कोई भी केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूला बनाना आता होगा, कोई भी केमिस्ट्री के अंदर यदि फॉर्मूला बनाना आता होगा और यदि मास्टर रिएक्शन आती होगी तो ये सारे यहाँ पे एप्लीकेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सोचो एक भी हमको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा बच्चों इनके अंदर, लेकिन बेसिक्स हमको याद करनी पड़ेगी। क्या? ये वाले बच्चों। अब बोलोगे 9th क्लास के लिए क्या? जब ये सब 9th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो अभी क्यों पढ़ना? चैप्टर वाइज आराम से पढ़ सकते हैं। नहीं बच्चों, ये बेसिक्स है, यदि ये आता होगा तो आप लोग 9th क्लास में इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। तो बच्चों ये 9th और 10th क्लास दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो सबको बच्चों अच्छे से पढ़ना है और याद भी करना है साथ के साथ में बच्चों। नंबर ऑफ रिपीटेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। जब आप बच्चों साथ में पढ़ रहे हो ना, उसके साथ में ही रिपीटेशन चलाओ। पॉज करो वीडियो को, साथ बोलते जाओ। वैसे बच्चों आप लोगों को पॉज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ही यहाँ पे इतनी बार रिपीटेशन करवाने वाला हूं, इतनी ज्यादा बार रिपीटेशन करवाने वाला हूं कि आपको अपने आप याद हो जाएगा बच्चों। तो आओ शुरू करते हैं हम लोग। बच्चों आप लोगों ने एलिमेंट्स सब
और सबका नाम सुन रखा होगा एलिमेंट्स का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबका नाम सुन रखा होगा। बट हम लोगों को ये ऑर्डर वाइज याद होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को याद होगा भी, मैं इंपॉर्टेंट वो तो है ही, उनका एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है ही। अब बच्चों देखो एक और बात इसमें होता है, आप लोगों से कोई पूछे कि फॉर एग्जांपल नियोन का एटॉमिक नंबर बताइए, तो आप लोग जनरली क्या करते हो, नियोन का बताना है, अच्छा हाइड्रोजन से शुरू करेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अच्छा टेंथ पे आएगा, इसका एटॉमिक नंबर 10 होगा। बच्चों क्या इतना टाइम रहेगा आपके पास में? सोचो हम लोगों को केमिकल रिएक्शन के साथ भी खेलना है, तो आप लोग यदि इसमें एक मिनट लगाने वाले हो, 30 सेकंड्स लगाने वाले हो, तो कैसे काम चलेगा? अच्छा आपने पहले इसका एटॉमिक नंबर पता करोगे, देन फिर चार्ज क्या होगा इसके ऊपर वो पता करोगे, फिर इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा ये पता करोगे, तो जाके आप लोग इसको यूज कर पाओगे। हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा क्या, ये हम लोग कर क्या रहे हैं, बेसिक्स बनाते बनाते ये। तो बच्चों मुझे बताओ ये सारा आपको याद होना चाहिए और नहीं होना चाहिए? कोई आपसे पूछे सोडियम कितने पे आता है, स्टार्टिंग करोगे या फिर डायरेक्ट बोलोगे 12 पे? कोई आपको बोलोगे सिलिकॉन कितने पे आता है, कुछ करोगे पूरा याद करोगे या फिर डायरेक्ट बोलोगे 14 पे? आपसे कोई पूछे भैया ये पोटेशियम कितने पे आता है, तो क्या बोलोगे 19। ये सारा आपको याद होना चाहिए। कोई आपसे पूछे पोटेशियम चार्ज कितना होता है, सीधा बोलो +1। कोई बोले कैल्शियम कितना होता है, +2। कोई बोले मैग्नीशियम कितना होता है भैया, +2। कोई भी बोले आपको भैया नाइट्रोजन कितना होता है, -3। अब आप बोलोगे भैया आप तो टीचर हो, कितना टाइम हो गया आपको करते हुए ये? लेकिन बच्चों आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं बोला वैसे वैसे आप करते जाओ, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी 2 दिन के अंदर अंदर 6-7 बार हमको रिपीटेशन मारना होगा, आप भी इतने ही एक्सपर्ट हो जाओगे आप लोग, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आप बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। आप सबको चाहे कितना भी आता हो, ये जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूं यहाँ पे प्रॉपर वे में नोट्स बनाना है, चाहे आपको आए या ना आए बच्चों, और हमेशा के लिए इसको सेफ रखना है, पूरे ईयर के लिए इसको सेफ रखना है बच्चों। तो आइए, तो बच्चों यहां पे हम लोग लिखने वाले एलिमेंट्स, देन ओके एलिमेंट से पहले यहां पे हम लोग लिखेंगे बच्चों एटॉमिक नंबर। चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं बच्चों। इसमें जो फर्स्ट कॉलम बनेगा, इसमें जो फर्स्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा एटॉमिक नंबर का, देन बनेगा एलिमेंट, एलिमेंट का जो नेम होगा उसका बनेगा। उसके बाद में बच्चों इसके ऊपर चार्ज क्या आने वाला है वो, मैं बैलेंस की बात नहीं कर रहा बच्चों, मैं चार्ज की बात कर रहा हूं, दोनों अलग अलग है। अब आप बोलोगे भैया हमारे सर ने तो चार्ज बैलेंस की बात बताया, लेकिन नहीं, हम पहले चार्ज समझेंगे, उसकी ट्रिक याद नहीं समझेंगे, देन उसके बाद में आगे करेंगे। सेम बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू इधर भी कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, सारा अमीर बच्चों को यहीं से नहीं बनना, सबको ये वाली जो टेबल होगी इसके नीचे ही कंटिन्यू करना है। यहां पे मेरे पास इतना स्पेस है नहीं, इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा। आप लोगों को बच्चों, आप लोगों को ऐसा नहीं करना, पूरी एक लंबी टेबल बनानी है। मैं इसको फटाफट लिख रहा हूं बिना टाइम गवाए। फर्स्ट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सेकेंड इज हीलियम। सबको आता होगा लेकिन मैक्सिमम बच्चों को पूरा याद नहीं है। सब बोलते हैं भैया हमको तो पूरा याद है, नहीं कभी ऐसा हुआ नहीं भैया। हमेशा बच्चे बोलते हैं याद तो है, अभी भूल गए। नहीं करना, पूरा याद होना चाहिए। बोरोन, बोरोन, कार्बन, बोलो नहीं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन नाइन पे क्या जाएगा, ओहो आप सबका फेवरेट फ्लोरीन, देन 10th पे नियोन, 11th पे सोडियम, 12th पे मैग्नीशियम। बच्चों आप लोगों को ये रटी होनी चाहिए, पहले बोल रहा हूं, ये मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि आपने इसको कर डाला ना भैया तो आपकी केमिस्ट्री के साथ साथ में
पूरी साइंस का झिंगा लाला। अब बच्चों बीच बीच में जो बकवास कर रहा हूं करनी पड़ रही है, आप लोग साथ साथ ही लिखते जाइए यार, जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी। आयरन 19 पे, पोटेशियम एंड लास्ट। अब बोलोगे भैया लास्ट कैसे, लास्ट तो नहीं है भैया, लेकिन हमें बच्चों देखो ये एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है, 108 के अराउंड, और अभी भी इनकी डिस्कवरी चल रही है, कईयों के नाम आए भी नहीं है बट उनको डिस्कवर कर लिया गया है बच्चों। बट हम लोगों को 20 तक सीरियल वाइज याद रखना है, 20 के बाद में कुछ 3-4 एलिमेंट्स है उनको याद रखना है। आई बात समझ में? तो बच्चों यहाँ पे आया आपका पोटेशियम, और लास्ट बच्चों कैल्शियम। तो बच्चों के हमको इनका सिंबल साथ साथ होना चाहिए, हाइड्रोजन का H। अब बोलोगे भैया H, इसका भी H, इसका भी H, नहीं, ये पहले डिस्कवर हो गया इसकी H, E बाद में आएगा, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये लिख दिया यहाँ पे। लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, देन B, देन C। मस्ट है भैया, ये मस्ट है, कुछ हो या नहीं हो ये हम लोगों को ये यहाँ पे सिंबल रटे हुए होने चाहिए। क्या ये भी N? नहीं, Ni, तो ये सोडियम Na। अब ये बच्चों देखो लेटिन नेम होता है, हम लोग बाद में डिस्कस करने वाला है, तो याद करना सिर्फ आपको सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। अब आप बोलोगे भैया यार हमको कैसे समझे, भैया मुझे बताओ, आप लोग इनको कुछ समझने का है नहीं? आप लोगों ने एबीसीडी पहले समझी थी क्या, ए का मतलब क्या, बी का मतलब क्या, सीधा रटा था नहीं रटा था, आपको इनको रटना ही है भैया। मैग्नीशियम का MgAlSiP, ClArKCa। मैं भी चेक कर लो मुझसे कहीं गलती हो जाए। ये ऐसा ही है बच्चों सिलिकॉन में। पोटेशियम जैसे सोडियम का Na है वैसे पोटेशियम का K है बच्चों। अब आपको क्या करना है, देखो याद करो सिंपल, मेरी ट्रिक क्या होगी बच्चों, मैं 2 एलिमेंट ले रहा हूं, कौन कौन से देखो याद करना बच्चों। एक तो 2, ये तो आपको पूरा याद होना चाहिए, कौन सा नंबर पे कौन सा, 16 पे सल्फर, 13 पे एल्यूमिनियम, सोडियम 11 पे, 4 पे बेरिलियम। कुछ भी पूछे आपसे बीच में हमेशा आपको बोलना है 2, 10 और 18। बच्चों ये टेबल पूरी बनाने के बाद 20 के बाद ये आपको लिखना है, क्या लिखना है, तो देखो इसको साथ साथ लिख लीजिए, आप बहुत सही लिख सकते हो। आप यहाँ पे 2, 10, 18, ये इसको याद करो एक बार, फर्स्ट याद करो 2, 10, 18, 2, 10, 18, 2, 10, 18, 2, 10, 18। कैसे याद करोगे, हम लोग बेसिक समझेंगे बाद में, लेकिन अभी आपको याद करना है 2 में 8 ऐड करोगे तो 10, 10 में 8 ऐड करोगे तो 18। और यही तो बेसिक्स है, ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा आप लोगों ने केमिस्ट्री में, जिन्होंने नहीं पढ़ा आगे पढ़ने वाले को, बट आपको भी याद करना है 2, 10, 18, 2, 10, 18, 2, 10, 18, 2, 10, 18, 2, 10, 18, 2, 10, 18 है भैया। आप लोग इसको इतना रटवा रहे हो क्यों? क्योंकि इन सब का चार्ज कितना होने वाला है, 0। 0 मूवी आई थी ना, 0 मूवी आई थी ना, देखी थी क्या भैया, मूवी हम कैसे छोड़ सकते हैं, 2, 0 आए ना, 10, 10, 10, 10, 0 और 18, 0। क्लियर इतना हुआ बच्चों, क्लियर याद हुआ, रटना ही कुछ नहीं करना। अच्छा मैं इसको एक बार, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों एक बार, आप डन। ऐसा कैसे आपको अब ऐसे कैसे आपको नोट करना है, अब देखिए सेकंड आपको क्या करना है, ट्रिक। अब बच्चों ट्रिक क्या है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, आपने जो बोला भैया 0 चार्ज है, क्या बोला, 0 चार्ज है, क्या बोला आपने, 0 चार्ज है। 0 चार्ज के आगे यदि आप जाओगे कितना, एक स्टेप आगे चलो। फॉर एग्जांपल देखो ये 0 है, ये 0 है, 0 के यदि आगे मैं गया एक स्टेप, +1, +2, +3, +4 ऐसे चलता जाएगा। इधर क्या होगा, 0 ये 0 उल्टा होगा वापिस, -1, -2, -3, 0 +1 +2 +3, 0 -1 -2 -3, हाँ या ना, ओके। तो बच्चों 0 के आगे +1, 0 के और भी आगे +2, 0 के और भी आगे +3, 0 के और भी आगे +4, आगे 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 आगे, जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। अब बच्चों ये है क्या, देखो ये याद हुआ आपको।
आपको अभी रटना इन सबका पूरा बेसिक्स मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाने वाला हूं। सिर्फ आपको ये टेबल आपको रटनी है। तो अब मुझे आप लोग बताइए बच्चों, देखो जीरो के यहां पे क्या, पहले क्या -1, ये बच्चों ये स्टार है, ये स्टार है, हाइड्रोजन स्टार है, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा और यहां पे ऐड होने वाला है। यहां पे बताओ बच्चों एक बार, लिथियम के जीरो है, जीरो का क्या +1, बेरिलियम क्या क्या +2, यहां पे क्या बोरोन में +3, ठीक है, कार्बन में क्या हो जाएगा +4, नाइट्रोजन अब देखो माइनस उल्टा नहीं चलेगा, सुनो ध्यान से, नियोन यदि जीरो है, सुनो सुनो सुनो, नियोन यदि जीरो है तो उससे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, 10th पे, ये 9th पे, 8 पे कितना हो जाएगा -2, यहां पे कितना हो जाएगा -3, यहां पे कितना हो जाएगा -4, ये कार्बन पे -4 हो सकता है, हाँ या ना। सेम बच्चों देखो +4 के आगे ये +5 भी होगा, +6 भी होगा, नहीं एक बार याद रखना बच्चों, ये सब चार्ज क्या, चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करने पे या फिर गेन करने पे चार्ज बनता है। ये आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन कर, अभी चलो हम लोग इसकी बात करने वाले हैं, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पता क्या है, 4th तक आपको करना है, आगे नहीं जाना है। अब देखो बच्चों, ये जो होने वाला है यहां पे, इसको पूरा आप लोग क्रॉस कर दो, क्या कर दो, पूरा क्रॉस, सब कुछ बताऊंगा अभी, जैसा जैसा करवा रहा हूं सिर्फ वैसे वैसे करते चले जाओ बच्चों आप लोग। तो -3 हो गया, -2, -1, देन 0, देन +1, +2, +3, +4, उल्टाओ, -1, -2, -3, -4, अगेन डन। 0 के बाद में +1, और यहां पे कैल्शियम पर कितना हो जाएगा +2, बच्चों दिख रहा है आपको, ये कैल्शियम लिखा हुआ है, कैल्शियम का ये +2 है भैया। हमको यहाँ पे एक टेबल पूरी बनानी है, इसलिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। अब देखो बच्चों, अब बोलोगे अब ये कैसे हल करेंगे, क्या कंफ्यूजन हो गया, पूरा भर गया ये तो नहीं, आराम से देखो, चलो बहुत इजी है। 2 पे कितना है 0, 2 के बाद में हम लोग बात करें 3 वाला पे, तो 1 नंबर ज्यादा है या नहीं है, 2 नंबर ज्यादा है या नहीं है, 3 नंबर ज्यादा है या नहीं है, 10 से पहले 9, -2, -3, और यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आओ बच्चों हम आपको बताते हैं। तो देखिए बच्चों, ये भी आपको बता, ये तक नोट करना आपको, इसी से बेसिक्स आपको याद रहने वाले हैं बच्चों। अब देखिए ये इसका मतलब क्या, तो मैं आपको बता दूं, देखो बच्चों, आयंस कैसे बनते हैं, आयंस बनते कैसे हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन या फिर इलेक्ट्रॉन का डोनेट। तो गेन या फिर डोनेट करने पे इलेक्ट्रॉन का आयंस बनता है। 2 टाइप के आयंस बन सकते हैं बच्चों, कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहां पे रहता है कि यदि ये पॉजिटिव होगा या फिर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा बच्चों, क्योंकि एक और यहां पे होता है कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड, ये कंफ्यूजन है। तो कैसे याद करोगे बच्चों आप लोग, आओ देखो कितना इजी है। कैटायन है, कैटायन मींस कैट 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 काटना, कैट काटना, कैटायन। तो देखो ये लिया हमने, इसको काट दो, क्या बन गया ये पॉजिटिव। देखो बच्चों, जिसको याद होगा ना उसके लिए तो ऑब्वियस चीज होगी, लेकिन जिसको याद नहीं है बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की बिल्कुल भी, उनको याद करने के लिए इतना बेसिक्स तक मुझे जाना पड़ेगा, सो ऑब्वियस चीजें भी मुझे बतानी पड़ेगी। कैटायन कैट 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 कैट, यस है ना। एनायन एन मींस अकेला, N1 ओनली 1 माइनस मींस कैट 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 काट दो, पॉजिटिव चार्ज। एनायन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बच्चों मैंने क्यों बोला, क्यों कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहां पे जस्ट अपोजिट होगा, एनोड में प्लस होता है, कैथोड में माइनस होता है। यहां भी कुछ उल्टा होगा, बट हमारे कोर्स में 9 to 10 के हिसाब से बच्चों कैथोड का नेगेटिव होने वाला है और एनोड का क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो हमको ये अच्छे से याद कर लो बच्चों, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको कैटायन जो होगा नोट कर लीजिए, प्लस होगा और एनायन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहां पे, ये हुआ क्लियर, पक्का ये याद आपको हुआ।
अब ये सारे सिंबल हमको याद होने चाहिए, ये सारे चार्जेस हमको याद होने चाहिए। ये बच्चों देखो यहाँ पे बहुत इजी है, देखो कैसे, सोडियम 11 है या नहीं है, तो यहां से 1 लो 1, मैग्नीशियम 2, 12 है 2 2 प्लस 2, एल्यूमिनियम 3 प्लस 3, 4 पे आके ये। अब बोलोगे भैया आप बताने वाले तो ये थे, आओ अब बच्चों हम इसका एक बार बताते हैं। देखो बच्चों हमारे यहां पे क्या हुआ, ये सबने नोट कर लिया, ओके। अब बच्चों देखो यहां पे जो आप लोग पढ़ोगे कंपाउंड्स, 2 टाइप से यहां पे कंपाउंड्स बनते हैं बच्चों। एक तो आप लोग आयंस बनेंगे, आयंस में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, वो गेन होगा वहां पे, देन उनमें आपका अट्रैक्शन से कंपाउंड बनने वाला है। एक बच्चों से बहुत सारे एलिमेंट है जो कि डोनेट नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए क्या होता है बच्चों, शेयरिंग। क्या होगा, शेयरिंग, क्योंकि ज्यादातर बिजनेसेस इससे चलते हैं बच्चों, शेयरिंग से। तो वहां से जो कंपाउंड बनेंगे वो बनेंगे आपके आयनिक कंपाउंड नहीं, कोवलेंट कंपाउंड बनेंगे। कौन से, कोवलेंट कंपाउंड बनेंगे। तो ये जो +4 वाला है ना, ये कोवलेंट कंपाउंड है। इनका चार्ज हमको बताना ही नहीं है। यहां पे आपको क्या करना है, देखो अब हमको क्या बोलेंगे, देखो कितना इजी है, 0 +1 +2 +3 और 4 भी यहां पे आती, देन उसके बाद उल्टा जाइए, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 -3 -2 -1 0 +1 +2, ये आगे कंटिन्यू भैया करने वाला है, बट हमको यहीं तक रखना है बच्चों। तो कितना इजी हो गया, मुझे तो क्या इतनी सी टेबल बच्चों, इसको समझाने में आपको इतना ज्यादा टाइम लगा है, बट क्या इतनी सी टेबल आप रख नहीं सकते हो। 0 के बाद क्या क्या होने वाला, कितना इजी होगा, 0 -1 -2 -3 0 +1 +2 +3, क्या इसको रटा नहीं जा सकता क्या बच्चों। हमको इसका नाम ही MTR है, मुझे तो रट लो, इसको रटना ही है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब बोलोगे भैया आपने यहां बोला था कि हाइड्रोजन को कुछ किया ही नहीं, तो बच्चों याद रखना, हाइड्रोजन जो होता है ना सबसे टॉप पे, इसको अभी इसलिए रख रखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ये बिल्कुल यूनिक है। तो बच्चों ये बिल्कुल यूनिक एलिमेंट है, तो इसकी वैलेंसी देखो कितना, हाइड्रोजन की वैलेंसी बच्चों, सॉरी चार्ज, हाइड्रोजन का जो चार्ज होगा वो +1 भी होगा और -1 भी होगा। ये क्यों होगा, किस किस का चार्ज क्यों हुआ, ये मैं पूरा आपको डिटेल से पूरा क्लियर करवाने वाला हूं, पूरा समझाने वाला हूं। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी सिर्फ आपको इनको बहुत प्यार से याद करना है और मेरे ऊपर बच्चों को बिलीव करना है, मैं पक्का बोल रहा हूं, ये पूरा आपको मैं बेसिक समझाने वाला हूं। हाइड्रोजन बच्चों, हाइड्रोजन पे दोनों चार्ज होते हैं, +1 भी होता है और -1 भी होता है, क्योंकि ये नंबर 1 है। तो बच्चों ये +1 भी होगा और -1 भी होगा, डिपेंड करेगा जब इसके साथ में हमको कंपाउंड बनाना होगा। यदि वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यदि वो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आई बात नहीं, अपने आप को बैलेंस कर लेता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की दोनों है, तो देखो हाइड्रोजन की दोनों है, -1 +1, देन आगे 0 +1 +2 +3, देन आगे हम लोग ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये -3 -2 -1 0, देन आगे कंटिन्यू चलता जाएगा बच्चों। तो ये पूरा नोट हुआ अच्छे से, हाइड्रोजन क्यों। अब देखो बच्चों ये क्लियर हुआ। एक और बात, ये जहां जहां पॉजिटिव है सब कौन है, कैटायन। कौन है बच्चों, पॉजिटिव कैटायन, कटे हुए नहीं दो कैटायन, ओके। ये सब जो नेगेटिव है ये क्या है, ओनली अकेला है एनायन, ये कैसे क्या है, एनायन। अब बच्चों ये जो आयंस होते हैं, आयंस की जो टर्मिनोलॉजी जो होती है बच्चों, इनकी अलग अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर एग्जांपल देखो एक और बात, चार्ज हमेशा ऊपर ऐसे लिखते हैं, H के ऊपर पावर में +1 नाम को लिखना है, यहां पे H-1 चार्ज ऐसे लिखना बच्चों। तो देखो जहां कहीं भी नेगेटिव आए, जहां कहीं भी सिंपल फॉर्म में नेगेटिव आए बच्चों, इनको हम लोगों को क्या बोलना है, हाइड्राइड। क्या बोलना है, हाइड्राइड। नहीं सुनो, जहां कहीं भी नेगेटिव आए उन सब एनायन के लास्ट में IDE लगाना है। क्या लगाना है, IDE। तो हाइड्रोजन से क्या बन जाएगा, हाइड्राइड। क्या बन जाएगा, हाइड्राइड। और बच्चों यहां पे नाम क्या हो जाएगा इसका, ओनली हाइड्रोजन। ओनली क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा भैया, हाइड्रोजन आयन,
आयन। तो जहां कहीं भी यहाँ पे जो कैटायन हो उन सबको हम लोग बोलना है आयन वर्ड लगाना है उसके नाम के आगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम पॉजिटिव है या नहीं है, तो सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, सिलिकॉन छोड़ो इसको, फोस्फोरस क्या है -3, आईडी फोस्फाइड, आईडीई नॉट आईटीई, फोस्फाइड, फोस्फाइड, सल्फर सल्फाइड, क्या बोला मैंने सल्फाइड, ये सब लिस्ट हम फिर से बना लेंगे। क्लोरीन मोस्ट फेवरेट आप सबको याद होगा, क्लोराइड, क्या बोला मैंने क्लोराइड। आ जाइए यहां पे हाइड्राइड, हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, बेरिलियम आयन, बोरोन आयन, ये क्या हुआ नाइट्राइड, आईडी नाइट्रोजन नाइट्राइड, ऑक्साइड मोस्ट फेवरेट ऑक्साइड। तो बच्चों आप लोगों ने समझा ऑक्साइड में और ऑक्सीजन में क्या डिफरेंस है? ऑक्सीजन एलिमेंट है, जो ऑक्सीजन है बच्चों वो एलिमेंट है, लेकिन बच्चों ऑक्साइड क्या हो जाएगा O-2, क्योंकि ये 8 पे आता है नहीं आता। अब देखो आपने कैसे याद किया भैया, आपने फटाफट कैसे लिख दिया यहाँ पे, हमको तो टेबल में जाके देखना पड़ रहा है। अरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये ऑक्सीजन कितनी में आता है 8 पे, बोलोगे ये भी कैसे याद करना है, देखो O 8, ये 10 पे 0 आता था नहीं आता था, 10 से कितना पहले है 2, 10 से कितना पहले है, तो पहले है मींस माइनस, और 2 पहले है, 2 नंबर पहले है तो -2 हो जाएगा। तो बच्चों ऑक्साइड कितना हो जाएगा O-2। फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, यदि फ्लोरीन का -1 लगाएगा तो फ्लोराइड। तो बच्चों फ्लोरीन का फॉर्मूला F होता है, फ्लोराइड का फॉर्मूला मींस आयन बन गया उसका -1 होता है। क्या ये आपको क्लियर हुआ बच्चों, क्या ये आपको क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये हमारा ये पूरा टेबल पूरी फॉर्म हो गई बच्चों, ये टेबल आपकी ये बन गई। इस पूरी टेबल को बच्चों आपको कंटिन्यू करना चाहिए, 9 तक आए ना, इस वाले की जो सेकंड जो टेबल है इसको इसके नीचे आपको कंटिन्यू करना है, और ये सारे चार्जेस आपको याद होने चाहिए। क्लियर बच्चों? अब देखिए, अब बच्चों चलो अब हमको यहां पे क्या करना है, सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन। अब ये सिंपल आयन क्या होता है और कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं? तो बच्चों सिंपल आयन का मतलब क्या हुआ, सिंपल आयन का मतलब क्या हुआ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन एलिमेंट आए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन एलिमेंट आए, जैसे नाइट्रोजन में N-3। बोलो भैया ये आपने फटाफट कैसे लिख दिया, बोलो भैया बोलो बोलो बोलो। तो बच्चों ये कितना है 7, आप 7 पे आता नहीं आता, 7 पे आता नहीं आता बच्चों। 10 से कितना पहले है 3, पहले मींस माइनस, हाँ या ना पक्का? तो नाइट्रोजन कितना लगेगा -3। तो बच्चों सिंपल आयन क्या होगा कि जिसपे सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल एलिमेंट आए वो सिंपल आयन, और जिसपे एक सारा एलिमेंट आए वो क्या कॉम्प्लेक्स आयन। तो उसकी बाद में प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बच्चों के हम जो ये पूरी टेबल याद की हम लोगों ने रटी है टेबल, उसका एप्लीकेशन बच्चों हम कर लेते हैं। इसको अच्छे से बच्चों आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए बच्चों फटाफट एप्लीकेशन, फटाफट 2-3 एग्जाम्पल। भैया मैग्नीशियम को बताओ, मैग्नीशियम बोले तो सिंबल क्या होगा, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, Mg Mg Mg। कितने बात है Mg में नहीं, ये तो बच्चों रटना पड़ेगा आपको, 12 पे आता है। 10 के पास में है या नहीं है, कितना पास में, कितना आगे +2, इसलिए मैग्नीशियम में कितना चार्ज आ जाएगा +2। बात करें क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन बच्चों, क्लोरीन बोलो, क्लोरीन Cl, कितना एटॉमिक नंबर कितना 17, कितना भैया 17। 20 के पास में या 10 के पास में, 18 के पास में, 20 के बच्चों 2 10 18, तो 10 के पास में 18 के पास में, भैया ये पास में है 18 के। बच्चों हमको सिर्फ पास वाला देखना है कि ये 2 के पास में है, 10 के पास में है या फिर 18 के पास में। देन पास में देखने के बाद में आप लोग देखेंगे कि ये जो हमने जो डिसाइड किया है उसके आगे है या पीछे है, आगे है तो प्लस चार्ज, पीछे है तो नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों ये 17 18 से एक पहले है या नहीं है, तो इसलिए कितना चार्ज -1 चार्ज, तो क्लोरीन पे कितना -1 चार्ज। नाउ कैल्शियम, चलो बताओ सोचो, मेरे बोर्ड पे लिखने से पहले ही आपको बताओ कैल्शियम पे कितना चार्ज आने वाला है, कैल्शियम पे
कैल्शियम 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 कितने पे, इसका चार्ज Ca। देखो बच्चों, ये क्लोरीन का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे मैं क्लोरीन गैस नहीं बोल रहा, एलिमेंट बोल रहा हूं। क्लोरीन गैस का Cl2 होता है। अभी डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, बाद में बात करेंगे। और ये किसका हो जाएगा, क्लोराइड। क्लियर। चलो बच्चों यहाँ पे आ जाओ। कैल्शियम का सिंबल क्या, कैल्सियम। कितने पे आता है, कितने पे आता है, 20 पे। अब मुझे बताओ, ये जो 20 है वो 2, 10 या 18 किसके पास में आएगा? भैया 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 ये 18 के पास में आया। कितना पास में भैया, 2 नंबर बाद में। बात का मतलब +2, मतलब कैल्शियम पे कितना चार्ज, +2 चार्ज। क्लियर हुआ कैसे हमको याद करना है? यदि हम लोग एक बार एटॉमिक नंबर आया था क्या, 2, 10, 18 याद कर लिया, तो क्या हम सबका चार्ज याद कर सकते हैं? बिना वैलेंसी पता करें, बिना वैलेंसी पता करें हम सबका चार्ज कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये आपको एक छोटा सा लेक्चर था, इसके आगे हम कंटिन्यू बच्चों करने वाले हैं। 20 के बाद कौन कौन से आएंगे, सिंपल मैंने बता दिया है। कॉम्प्लेक्स कौन कौन से होते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली ये पूरा टॉपिक आपका हो जाएगा। तो बच्चों प्लीज इसको सिर्फ नोट्स बनाने से मतलब नहीं चलेगा, आपको ये रटना है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये सारे आपके ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तो आप उसका आंसर दोगे। तो बच्चों नमस्कार, थैंक यू।